इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो भगवती पार्वती मैया की प्रशंसा सीता मैया मेरी करने लगी। और जरा संबंध का दर्शन करिए, क्या अलौकिक संबंध है। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय 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 देवता सुते अमहु मातु प्रथम तव महिमा अमितन सक सहस सारदा। हे देवी, आपकी पद पूजा करके सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं। आप वरदायिनी हैं, शिव प्रिया हैं। अस्तु, मेरे मन में क्या मनोरथ है आप जानती हैं, क्योंकि आपका सबके हृदय में वास है। मोर मनोरथ जानो नीके बसहु सदा उरपुर। आप जानती हैं, इसलिए मैं प्रकट नहीं कर रही हूं। ऐसा बोलकर मेरी सीता मैया भवानी जी के चरणों में लिपट गई। देखिए, इष्ट के साथ इतना निकट हो हम कि भेद समाप्त हो जाए। इष्ट के साथ हमारा ऐसा नैकट्य हो। जानते हैं, संबंधों में जब दूरी रहती है ना,
तब एक दूसरे के हृदय की बात पता नहीं चलती। और जितना संबंध निकट होगा, जितना नैकट्य होगा, उतना व्यवहार बिना कहे समझ में आने लगता है। घर में माँ किसी से पूछती नहीं है क्या खाओगे, वो 35 लोगों के परिवार में सबका स्वाद जानती है और इकट्ठे बहुरानियों को बोलती है, ये बनाना वो बड़का नहीं खाएगा, वो बनाना मुनुआ नहीं खाएगा, वो बनाना चुनुआ नहीं खाएगा। माँ सबका भाव जानती है, सबका विहार, सबका स्वाद जानती है। जब संबंधों में दूरी होती है तो बार बार प्रश्न खड़े होते, तो मैं क्या कर दूं आपके लिए? अरे ब्रह्मा हो क्या? है? क्या कर दूं? कुछ नहीं कर दो। इसलिए मां कितना नहीं कट्टे कि न्यू प्रगटन कारण ते अस कही चरण गए। मां भवानी किशोरी जी की इस प्रकार अंतर प्रार्थना सुनकर विनय प्रेम बस भई भवा खसी माल स्तुति सुनकर, प्रशंसा सुनकर मेरी मां भगवती गदगद हो गई। विनय प्रेम बस, विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई मां। खसी माल, खस की मूर्ति मुस्कुराई। मूर्ति का मुस्कुराना मंगल कारक है, मूर्ति का हंसना अमंगल कारक है, मूर्ति का रोना सपने में भी महा अमंगल है। लेकिन मूर्ति मुस्कुराई, मां प्रसन्न हो, मुस्कुराई नहीं। जैसे देखिए, जब सेवक का भाव अर्चा विग्रह में सहज दृढ़ हो जाता है तो अर्चा विग्रह में भी चैतन्यता आ जाती है। आप चाहे जहां जाओ, आप तो जानते हैं ना, प्रातस्मरणि गुरुदेव रामकृष्ण भगवान के कर से काली जी भोजन करती थी। बांके बिहारी सरकार सूरदास जी के पद प्रत्यक्ष श्रवण करते थे। एक बार बांके बिहारी के पुजारी जी ने बांके बिहारी को सहज ही रखने दिया, वस्त्र पिनाया नहीं। और सूरदास जी नित्य दैनंदिनी पद बना के सुनाते थे बांके बिहारी जी। आपने सुना होगा, बड़ी मधुर कथा है। तो पुजारी जी ने कहा, सूरदास जी आज का दर्शन करके और पद सुनाइए। सूरदास जी महाराज थोड़ी सुनाते थे, भगवान का पद भगवान ही सुनाते थे। तो सूरदास जी का वो पद है, हमारो ठाकुर नंगम नंगा है, उसको सब जगह भगवान दिखता। ठीक इसी प्रकार जैसे बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिराना, आनर रहित सकल रसभोगी, बिनु वाणी तन बिनु परस नयन, बिनु देखा ग्रह घ्राण, बिनु बास अशेषा अस सब भांति अलौकिक। जैसे भगत को भगवान का यह भाव दर्शन होता, उसी प्रकार भगवान को जगत ऐसे सहज दिखता है। मेरी माँ भगवती आशीर्वाद देकर मां किशोरी जी को हृदय को शीतलता प्रदान कर रही है। क्या बोली सुनिए। सुन से ये सत्य आशीष हमार, सत्य खोजे मन का बचन सदा सोची साचा,
गाइए मनो जाहि राचे वो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सियो सगले ज्ञानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर मन मन जाहि राचो मिलहि सोबर। इष्ट की आराधना साधना का परिणाम भक्त के जीवन में अवश्य उपस्थित होता है। शर्त है पूंजी इकट्ठा करिए। जो पूंजी इकट्ठा करता है भजन की, उसी के जीवन में इस प्रकार की करुणा वृष्टि होती है। पूंजी इकट्ठा करिए, माला जप के, यज्ञ करके, भजन करके, कीर्तन करके, सेवा करके, परमार्थ करके, एनी हाउ कैसे भी पूंजी इकट्ठा हो। जब हमारे जीवन में भजन की पूंजी इकट्ठा होगी तो स्वतः कृपा बरसेगी, सहजता से बरसेगी। अब हमारी आपकी स्थिति मेरे प्रभु राम जी से और सीता मैया से कोई विशेष ऊर्ध्व तो नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।